छठी पुष्प कथा, सच्चा गुरु। द्वारिका दास भावुक युवक सच्चे मार्ग की तलाश में। धर्म नंदिनी उसकी माता, आत्मज्ञानी, भक्ति में स्थिर। वेद विद्वान जी पुराने विद्वान, पंचांग शास्त्र के जानकार। परमंस गुरुदेव एक निष्पृह, साधनामय, कृष्ण सेवा में लीन संत। प्रश्न का उदय। एक दिन सुबह द्वारिकादास साधना भवन में बैठा था। वह रोज श्रीमद् भागवत तथा वैष्णव नीति पढ़ता, पर आज मन में एक हलचल थी। वह अपनी माता धर्मनंदिनी के पास दौड़ा। द्वारिकादास, मां, आज मेरा मन श्री कृष्ण के भजन में नहीं लग रहा। मुझे समझ में नहीं आता मेरे लिए सच्चा गुरु कौन हो सकता है। धर्मनंदिनी शांति से मुस्कुराकर, बेटा, सच्चा गुरु खोजने से पहले गुरु क्या होता है और कैसे पहचाना जाए यह समझना जरूरी है। महाप्रभु जी और हरिराय जी महाराज ने कहा है कि गुरु वह होता है जो भक्ति मार्ग का पालन करे, स्वयं श्री कृष्ण की सेवा में लीन हो, छल कपट से रहित हो और भागवत तत्व का झाता हो। द्वारिकादास, पर मां, अगर ऐसा गुरु आजकल न मिले तो क्या करना चाहिए? धर्मनंदिनी गंभीरता से, तो जैसे महाप्रभु जी कहते हैं, ऐसा सद्गुरु भले सामने न हो, पर जिनके शब्द, जिनका उपदेश है, वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। गुरु श्री उपस्थित न हो तो भी उनके दिखाए मार्ग और आज के गुरु द्वारा मिले उपदेश में ही तुम अपना विकास करो। सच्चे मार्ग पर मिले परमंस। एक दिन गांव में एक परमंस साधु आए, पैरों में धूल, शरीर पर मात्र एक वस्त्र, मस्त मन। गांव के सभी लोग उन्हें देखने आए। द्वारिकादास भी गया। उन्हें देखकर उसके हृदय में अद्भुत शांति छा गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और हल्की कंपकंपाती आवाज में पूछा, द्वारिकादास, महाराज, लोग क्यों कहते हैं कि आजकल सच्चे गुरु नहीं मिलते? परमंस गुरुदेव, सच्चा गुरु तो तुम्हारे अंतर्मन में बैठा है। जब तुम गलत संग छोड़ो, सच्चाई पकड़ो और कृष्ण सेवा में तुम्हें तड़प हो, तब गुरु तुम्हारा हाथ पकड़कर ऊपर उठाता है। चाहे कोई गुरु वे सब गुण धारण न करता हो, मगर यदि उसका उपदेश तुम्हें कृष्ण की ओर ले जाए और छल कपट से रहित हो, तो उसी गुरु के द्वारा मिले मार्ग से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। सेवा की सही विधि। घर लौटकर द्वारिकादास ने अपने पितामह की पुरानी सेवा पद्धति की पुस्तकें पढ़ने को ले ली। इनमें श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी द्वारा दर्शाई गई सेवा विधि, समय चक्र, भोग, दूध की शुद्धि आदि सब कुछ लिखा था। आज उसे समझ आया कि सेवा के लिए नए नए प्रकार या आकर्षक तरीके ईजाद नहीं करने चाहिए। जैसे सद्गुरुओं ने विधि स्थापित की, वही अपनानी है, वही असली मार्ग है। एक शाम धर्मनंदिनी और द्वारिकादास तुलसी कुंज में बैठे थे। धर्मनंदिनी ने पुत्र का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, गुरुश्री मतलब बस दाढ़ी वाले कोई स्रोत नहीं है। वे तुम्हारे जीव को शुद्ध करने वाला जागृत तत्व है। यदि तुम भगवत भक्ति, सेवा और साधना में नियमित रहोगे, गलत संग से बचोगे, तो गुरु तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें श्रीनाथ जी तक ले जाएंगे। गुरु कभी भी सिर्फ गुरुद्वार तक सीमित नहीं, वे जीव के हृदय में दीपक बन जाते हैं। कथा का सार। गुरु अर्थात श्री कृष्ण सेवा में तल्लीन, छल रहित और भागवत तत्व के ज्ञानी पुरुष। ऐसे गुरु न मिले तो उनका उपदेश ही नियम मानना चाहिए। गुरु कोई भी हो, यदि उपदेश सच्चा है और गलत संग न हो, तो वही कल्याण करता है। सेवा के लिए स्वयं नई रीति न गढ़ो, पुराने सद्गुरुओं का विधि प्रमाण मार्ग ही फल देता है।